नमस्ते। ओशो अरिंदम में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। अ, आज का जो टॉपिक होगा ये थोड़ा सीरियस है और ये टॉपिक जो है बहुत बड़ा है, इसीलिए एक ही वीडियो में हम इसको नहीं पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो बोरिंग सा हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम इसको 4 एपिसोड में इसको हम आहिस्ता-आहिस्ता हर हफ्ते एक करके हम लोग इसको पब्लिश करेंगे। तो आज का जो एपिसोड होगा ये पहला एपिसोड 1 होगा, इसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड देन 4। ये टॉपिक जो है ये बहुत ही सिंपल है और हम लोग जो सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, उनके लिए हर कंपनी में इस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, आप जो जिस नाम से भी आप बोल सकते हैं, वो करते हैं हम लोग। ये टॉपिक जो है, ये है सेलिंग स्किल्स। और सेलिंग स्किल्स हर कंपनी इसके ऊपर काम करते हैं। बहुत से इसका प्रोसेस है, बहुत तरीके से इनको किया जाता है, बट मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहूँगा, वो बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट। नाउ इम्पैक्ट जो है, ये बेसिकली 4 स्टेज है। एम मतलब मीट, पी मतलब प्रोब, ए मतलब एक्ट, सी मतलब कन्विंस एंड क्लोज। पूरा सेलिंग स्किल्स जो है, इसके भीतर ही सब कुछ है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग काम करेंगे, वो होगा एम, सिर्फ एम, ओनली एम मतलब मीट। ना अगर आप कोई आपके पास आते हैं, मान लीजिए कि मैं एक सेल्स पर्सन हूँ और कोई मेरे पास आ रहा है कुछ खरीदने के लिए, तो सबसे पहले जो हमें करना है, हमें उनसे मीट करना है, मतलब मुलाकात होते हैं। और इसको हम कहते हैं रूल ऑफ 30 सेकेंड्स। वाई रूल ऑफ 30 सेकेंड्स? मीट में सबसे पहले आते हैं, वो है रूल ऑफ 30 सेकेंड्स। इस 30 सेकेंड में अगर मैं उनके साथ जुड़ गया, तो अगले 3 घंटे, 3.5 घंटे, 30 दिन तक, 3 साल तक, जिंदगी भर वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। ना ये जो 30 सेकेंड है, बहुत ही अहम होता है। फर्स्ट 30 सेकेंड्स, जब आप मिलते हैं किसी से, तो सबसे पहले जो होता है वो है ग्रीट करना। हम लोग ग्रीट करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है ग्रीट, मतलब उसको ग्रीटिंग्स करते हैं हम लोग। नमस्ते बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप कोई भी भाषा में, आप जिससे एकदम ईज है, आप जो आप बोलना चाहते हैं, जिस भाषा में आपके पास स्किल्स है, आप उसी भाषा में उसको ग्रीट कीजिए। क्लियर? बट यहाँ पे एक कैच है। ग्रीट करते समय दो दो चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 1, स्माइल, हंसिएगा ज़रूर, क्योंकि हंसी जो होता है ना, एक दूसरे को जुड़ते हैं। अब ये एक कहावत है और आप लोग सभी लोग जानते हैं, साइंटिफिकली भी प्रूवन है, कि अगर हम फ्राउनिंग करते हैं, जिस तरह से अभी मैं कर रहा हूँ, इनमें 40 मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं। और अगर हम हंसते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही मसल का इस्तेमाल होता है। तो आपका जो एनर्जी है, वो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। उसके साथ साथ आपके साथ जो कस्टमर जो आपके पास आएंगे, उसके साथ आप बहुत जल्दी से हम लोग जुड़ जाते हैं। क्लियर? दूसरा जो अहम बात है, वो ये है, अपना हाइजीन। बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर ख्याल रखिएगा। नाउ हाइजीन में जो आता है, वो बहुत कुछ आता है, मतलब यहाँ से लेकर पैर की जो हम लोग शूज़ पहनते हैं, वहाँ तक। तो सबसे पहले आते हैं ऊपर। बाल जो है हम लोगों का, वो शॉर्ट क्रीज टाइडी होना चाहिए। हाँ, अगर आप लाइफस्टाइल में हैं या फैशंस में हैं, अगर आप बड़े बाल रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट शुड बी क्लीन और अच्छी तरह से वो कटा हुआ रहना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं बाल होना चाहिए। अ, उसके बाद आते हैं हम लोग ओरल हाइजीन में। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों को काम करना पड़ता है और हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कस्टमर के साथ बातें करते हैं, इसीलिए ओरल हाइजीन सही रहना बहुत ज़रूरी है ना। ओरल हाइजीन के लिए सबसे पहला जो है, वो है जो जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो है टूथब्रश। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा ख्याल नहीं देते हैं, उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। हर महीने अपना जो ब्रश है, उसको चेंज कीजिएगा, हर महीने। हम लोगों का जो ग्रोसरी के दुकान में जो महीने के शुरुआत में जो हम लोगों का लिस्ट जाते हैं, उनमें आप सबसे पहले लिखिएगा टूथब्रश। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के लिए। और 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, एक सुबह और एक शाम को। इसमें आपका जो ओरल हाइजीन है सही रहेगा, आपका जो भीतर का में जो फंक्शंस है, हम लोगों का दाँत का या अपना जो भी गम्स का जो फंक्शंस है, वो भी सही सलामत रहेगा। उसके बाद आते हैं, अगर आप लड़के हैं तो शेविंग बहुत ज़रूरी होता है और ये हर रोज़ करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज मैं किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया, उसके बाद जाके मैं किया। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
वाई? बिकॉज सेलिंग मतलब वी आर गिविंग सम सर्विस, और सर्विस देते देते समय अगर हम लोग खुद अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हमसे कोई बात नहीं करेगा। अब यकीन मानिए, मैं अगर किसी के पास जाता हूँ और उनका अगर हाइजीन मैं अगर अच्छा नहीं लगता है तो मैं उनसे बात ही नहीं करता हूँ। खरीदना तो बहुत दूर का बात है। क्लियर? इसके बाद आता है यूनिफॉर्म। हम जिस कपड़े या फिर जो कोई भी अगर जो भी हम लोग शर्ट्स या ट्राउजर्स जो हम पहनते हैं उसको एकदम साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी होता है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो जिनके पास यूनिफॉर्म्स है, जो 2 या 3 यूनिफॉर्म्स देते हैं। कभी भी एक यूनिफॉर्म सेकेंड डे रिपीट मत कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका हम लोगों का जो देश है ये बहुत ही वार्म है। यहाँ पे क्या होता है, पसीना ज़्यादा होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि हम लोगों का जो कपड़ा है उनमें से पसीना लग जाता है, और नेक्स्ट डे जब हम वही कपड़ा दोबारा पहनेंगे तो उनमें से ओडर आते हैं, बदबू आते हैं, जो अच्छा नहीं है। क्लियर? हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म अगर आपके पास 2 या 3 है तो आज जिस यूनिफॉर्म को आप पहन रहे हैं उसको रात में आने के बाद आप उसको धो दीजिएगा, और धोते समय अगर हो सके तो लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल कीजिए, डिटर्जेंट पाउडर का नहीं, क्योंकि पाउडर जो होता है ना वो यूनिफॉर्म को खराब कर देते हैं। कोई भी कपड़ा जो है उसको खराब कर देते हैं। ट्राउज़र के लिए भी सेम है। एक ही ट्राउज़र ज़्यादा दिन तक आप इस्तेमाल मत कीजिए। अगर यूनिफ़ॉर्म्स है तो बेहतर होगा कि आप उसको पहन के यहाँ से अपना काम का जो स्थल है वहाँ पे मत जाइए। ज़रूर वहाँ पे कोई ड्रेस चेंज करने का जगह होगा, आप वहाँ पे जाके या फिर वॉशरूम में आप जाके आप ड्रेस चेंज कर लीजिए। बिकॉज़ यहाँ से हम जब काम के लिए जाएँगे, एज़ वी हैव डिस्कस्ड कि हम लोगों का यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, तो यूनिफ़ॉर्म जाते-जाते ही खराब हो जाता है। ये सिर्फ यूनिफ़ॉर्म का नहीं है, उससे भी ज़रूरी बात जो है वो है अंदर का, मतलब अंडरगारमेंट्स। अंडरगारमेंट्स जो है ये हम लोगों को हर दिन फ्रेश पहनना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम लोग ये पहनते नहीं हैं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा ऊपर का जो शर्ट है वो एकदम अच्छी तरह से साफ-सुथरा करके उसको मैंने पहना, लेकिन हम लोगों का जो अंडरगारमेंट्स है वो साफ-सुथरा नहीं है। तो क्या होगा, 2 मिनट में ये जो हम लोगों का जो कपड़ा है, जो शर्ट्स या हम लोग पहनते हैं, उसको वो 2 मिनट में खराब कर देंगे। तो इसीलिए अंडरगारमेंट्स साफ-सुथरा रहना सबसे ज़रूरी है, और अपर लोअर दोनों का ही हर रोज़ फ्रेश पहनना बहुत ज़रूरी है, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। इसके बाद आता है नीचे, हम लोग जो शूज़ पहनते हैं, इट शुड बी पॉलिश्ड, नीट एंड क्लीन। उनमें कोई मैला या पॉलिश नहीं किया हुआ या टोन्ड या ऐसा कुछ मत पहनिए, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। उससे भी भयंकर जो होता है, वो है सॉक्स। ठीक है? बहुत से लोग हैं कि उन लोगों का जो पैर जो है उसमें थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होता है। अगर वो ऐसा अगर कुछ है, जैसे मेरा है, मेरा जो स्वेटिंग होता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, मेरा पैर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर रोज़ नया फ्रेश सॉक्स मैं पहनता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सॉक्स मैं आज पहना, यही सॉक्स मैं कल अगर पहनूँगा तो मेरा जो जूता है वो भी खराब होगा, और मेरे साथ कोई दूसरे लोग बात भी नहीं करेंगे। तो ये रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर? लड़की लोगों के लिए खास करके अगर आप लोगों का बाल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको अच्छी तरह से नॉट कीजिएगा, और हो सके तो उसको नेट से आप उसको रख दीजिएगा, ढक के रखिएगा। लाइट मेकअप का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, बट ज़्यादा कोई डार्क कलर इस्तेमाल मत कीजिए। खास करके अगर लिपस्टिक हो या फिर आई शेडो आईलाइनर हो तो ज़्यादा डार्क कलर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। नेल पॉलिश, हाँ, ज़रूर आप पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नेल पॉलिश जो है वो चिप्ड ना हो। मतलब टेंशन में हैं हम, आज का सेल्स नहीं हुआ, तो क्या करते हैं हम लोग, जो उस नेल पॉलिश के ऊपर हम लोग अपना दूसरे नाखून से उसको उठाना शुरू करते हैं। तो ये जो चिप नेल पॉलिश होते हैं ना, ये अच्छा नहीं लगता है। अगर ऐसा कोई चिप्ड हो जाते हैं या पुराना हो जाता है नेल पॉलिश, तो पॉलिश रिमूवर से उसको उठा लीजिए, फिर से एक नया सा कोट लगा दीजिए। लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों का जो फिंगर्स है, वो नेल पॉलिश लगाने से और भी अच्छा दिखते हैं। तो ये है हम लोगों का हाइजीन, जो हमेशा अच्छी तरह से रहना चाहिए। हो सके तो आप डिओड्रेंट का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा फ्लैशी डिओड्रेंट इस्तेमाल मत कीजिएगा। हल्का सा कोई अगर फ्रेगरेंस है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ग्रीटिंग्स में ये 2 चीज़ बहुत अहम है, और सबसे अहम जो है वो है हाइजीन। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि अगर हाइजीन हम लोगों का सही नहीं है, तो हम लोगों का कभी भी कस्टमर के साथ बात करना, हम लोगों का खुद का भी कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो नीचे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, मैं जब शूटिंग करता हूँ, मैं हम लोगों का जो ये स्टूडियो है, यहाँ पे जब मैं शूटिंग करता हूँ तब भी मैं साफ-सुथरा होके ही मैं आता हूँ, नहा के, शेविंग करके, सब कुछ करके। व्हाई? क्योंकि मैं अगर खुद अपने आप कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा, तो मैं आपसे कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाऊँगा। सेम थिंग एप्लाइज़ ऑन द फ्लोर ऑल्सो, इन द फ्लोर ऑल्सो। व्हाई? क्योंकि जब आप फ्लोर में जाएँगे, जाके आप बात करेंगे, कस्टमर से बातें करेंगे। अगर मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं कस्टमर को वो कॉन्फिडेंस में ट्रांसफ़र कैसे करूँगा? क्लियर? तो ये 2 चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, हँसिएगा ज़रूर, और हाइजीन के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा।
वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि ये जो वीडियो, ये जो कंटेंट है, ये बहुत बड़ा है। 4 एपिसोड में हम करेंगे। ये कंटेंट एक्चुअली में बड़ा है। हो सकता है कि ये 4 की जगह 5 भी हो, क्योंकि मीट का जो कंटेंट है, मैंने मीट में हम जो आपसे बात कर रहे हैं, ये मीट का सिर्फ हाफ ही हम लोगों ने बोले हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि वो बोरिंग हो जाता है। मीट का और एक एपिसोड हम करेंगे, मतलब ये मीट 1 होगा, मीट उसके बाद 2 होगा, उसके बाद प्रॉबिंग होगा, उसके बाद एक्ट, उसके बाद टर्मिनेशन एंड क्लोज। इससे क्या होगा, छोटा-छोटा करके हम लोग जानेंगे, तो हम लोग का दिमाग में वो बहुत जल्दी से बैठ जाएगा। इसीलिए इस वीडियो का, इस एपिसोड का मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मीट का सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए ओशो अरिंदम को आप इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, और सबसे बहुत ज़रूरी बात है, आज़ाद रहिएगा।